Good morning, my dear student. In previous classes, we learned about what is database, what advantage of database, disadvantage of database, what is relational database management system, and what is database object like as table, index, query, form, report. Today, we are going to know about MS Access, how to open MS Access. Let's start. What is MS Access? तो Microsoft Office Access is a database management system. It can be used to build software application based on the database. Microsoft Access क्या होता है हमारा? तो Microsoft Access जो है हमारा database management system है और इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? तो सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए, वो भी किस पे बेस? तो डेटाबेस पे जो भी सॉफ्टवेयर बिल्ड होता है, डेवलप होता है, तो हम लोग उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज़ करते हैं. इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड. ये जो होता है, इसमें जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स का कलेक्शन होता है, वो कैसा होता है? तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है. Microsoft Access is an interesting and popular relation database management system. और Microsoft Access जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही पॉपुलर, मतलब बहुत प्रसिद्ध रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. दैट मीन्स पॉपुलर RDBMS है. और इसका ओपन कैसे करते हैं वो पढ़ते हैं. हाउ टू ओपन इट. पहले तो क्या करेंगे, MS Access कैसे ओपन करते हो? तो जाएंगे हम लोग स्टार्ट बटन पे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे जाते हैं, फिर माइक्रोसॉफ्ट में जाते हैं, वहाँ से फिर MS Access पे क्लिक करेंगे, तुम्हारा MS Access ओपन हो जाएगा. उसके बाद हम लोग MS Access में कैसे किसी डेटाबेस को क्रिएट करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. There are 3 ways available in MS Access to create a database. They are as under. 3 तरह से तुम डेटाबेस को एक्सेस में क्रिएट कर सकते हो. पहले कैसे? ए ब्लैंक डेटाबेस. पहला तो है कि एक ब्लैंक डेटाबेस के थ्रू तुम अपना डेटाबेस को MS Access में क्रिएट कर सकते हो. दूसरा है बाय यूजिंग अ टेम्पलेट का यूज़ करके कर सकते हो. और बाय डाउनलोडिंग अ टेम्पलेट फ्रॉम MS Office ऑनलाइन. और कोई टेम्पलेट को डाउनलोड करके, वो भी कहाँ से? तो MS Office ऑनलाइन से कोई टेम्पलेट डाउनलोड करके तुम डेटाबेस को एक्सेस में क्रिएट कर सकते हो. तो पहला पढ़ते हैं हम लोग क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस. हम लोग कोई ब्लैंक डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं. यू कैन क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप. पहला स्टेप क्या है? तुम MS Access खोले, वहाँ पे तुम्हें ऐसी स्क्रीन दिखेगी, वहाँ जाके एक ब्लैंक डेटाबेस तुमको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद तुम्हें यहाँ पे उसको फाइल नेम पूछेगा. फाइल नेम बॉक्स में तुमको उसको फाइल नेम दो और उसके बाद नीचे क्रिएट बटन होता है, क्रिएट पे क्लिक करो तो तुम्हारा एक ब्लैंक डेटाबेस रेडी हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा. Access will create a blank database. An empty table will also open by default to enter data. और एक empty table तुम्हारा क्रिएट हो जाता है. जब तुम्हारा blank database क्रिएट हो गया तो वहाँ पे एक टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, वो भी empty रहता है. तुम उसमें जो भी डेटा देना चाहते हो, डिफ़ॉल्ट डेटा, वो दे सकते हो. आगे पढ़ते हैं कि टेम्पलेट को कैसे क्रिएट करते हैं. तो टेम्पलेट आर रेडीमेड डेटाबेस कंटेन टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट्स. टेम्पलेट्स जो होता है वो रेडीमेड डेटाबेस होता है, मतलब ऑलरेडी बना हुआ डेटाबेस होता है. जैसे कि कोई ढांचा होता है किसी चीज़ का, मान लो टेबल ही है तुम्हारा, तो टेबल का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है तो टेम्पलेट्स में वो रेडीमेड ही होता है. उसी तरह वो क्वेरी का भी रेडीमेड रखता है, फॉर्म का भी रखता है, रिपोर्ट्स का भी रखता है. नंबर्स ऑफ टेम्पलेट्स आर अवेलेबल एंड डिस्प्लेड ऑन गेटिंग स्टार्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस पेज. और बहुत सारे टेम्पलेट्स का ऑप्शन तुमको, जब तुम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खोलोगे तो वहाँ पे तुमको बहुत सारे टेम्पलेट के ऑप्शन मिलेंगे. वी कैन सेलेक्ट एनी वन फ्रॉम देम फॉर प्रेजेंटेशन. और उसमें से कोई भी तुम अपना सेलेक्ट करके अपने प्रेजेंटेशन के लिए सेलेक्ट करके आगे की प्रोसीड करो. आगे की प्रोसीड के लिए तुम्हें क्या करना होगा? पहली स्टेप क्या है? तो इन office.com टेम्पलेट्स क्लिक एजुकेशन. मान लो तुम office.com टेम्पलेट्स ओपन किए, वहाँ से तुम एजुकेशन पे क्लिक करो. क्लिक द टेम्पलेट ऑफ योर चॉइस. और कोई भी तुम, पहला स्टेप तो क्या है?
यहाँ पे जाना है office.com पे टेम्पलेट में एजुकेशन पे जाना है। उसके बाद तुम जो भी टेम्पलेट्स चाहते हो उसको तुम चूज़ करो। जैसे इसने चूज़ किया है क्या, कॉन्टैक्ट वेब डेटाबेस, तो वो उसने कॉन्टैक्ट वेब डेटाबेस को चूज़ कर लिया। फिर स्पेसिफाई अ नेम फॉर योर चूजन डेटाबेस इन अ फाइल नेम बॉक्स, और फाइल नेम बॉक्स में तुम एक उसका जो भी तुम नेम देना चाहते हो दे सकते हो। वहाँ देने के बाद फिर तुम्हें क्या करना है, क्लिक द डाउनलोड बटन, और डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। तो एक्सेस विल क्रिएट द डेटाबेस फॉर यू एंड ए फॉर्म इज़ ओपन टू इंटर डेटा बाय डिफ़ॉल्ट। एक्सेस क्या करेगा, वो टेम्पलेट जो है तुम्हारा कॉन्टैक्ट वेब डेटाबेस का एक टेम्पलेट रेडी करके तुम्हारे MS ऑफिस एक्सेस पे खोल देगा। वहाँ से तुम कोई भी उसमें डेटा इंटर कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग टेम्पलेट को क्रिएट करते हो। अब पढ़ते हैं कि एक टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। पहले तो तुम ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करना सीख गए कि कैसे ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। अब पढ़ते हैं कि अगर तुमने ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर लिया तो तुम टेबल कैसे क्रिएट करोगे। टेबल आर द मेन टूल ऑफ द एक्सेस थ्रू विच वी कैन गेट सिस्टमैटिक टेबलर फॉर्म ऑफ डेटा। टेबल क्या होता है, एक मेन टूल होता है हमारा MS एक्सेस का, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को एक सिस्टमेटिक वे में रख सकते हैं। There are two major ways given below to create a new table and add to an existing database by using the tools available in the table group on the created tab। टेबल ग्रुप में जब जाओगे तो वहाँ एक क्रिएट टैब में जाके जब तुम टेबल ग्रुप में जाओगे तो वहाँ तुम्हें दो तरह के टेबल क्रिएट करने के ऑप्शंस मिलेंगे। वो क्या क्या है, तो यूजिंग डेट शीट व्यू और यूजिंग डिज़ाइन व्यू। या तो तुम डिज़ाइन व्यू में अपने टेबल को क्रिएट करो या एक डेट शीट व्यू में अपने टेबल को क्रिएट करो। तो हम लोग पढ़ते हैं कि डेट शीट व्यू में हम लोग टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डेट शीट व्यू। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू टेबल यूजिंग डेट शीट व्यू, तुम्हें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले क्या करना है, हमको क्रिएट पे जाना है। अपने तुम्हारे पास MS एक्सेस की जो मेन्यू है वहाँ से तुम पहले क्रिएट ऑप्शन पे जाओ। क्रिएट ऑप्शन के बाद तुम्हें एक टेबल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। वहाँ से तुम्हें दो ऑप्शन मिलेंगे, यूजिंग डेट शीट व्यू और यूजिंग डिज़ाइन व्यू। तो यूजिंग डेट शीट व्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या है, एक्सेस क्रिएट अ न्यू टेबल, सेलेक्ट ऐड न्यू फील्ड कॉलम डिफ़ॉल्ट। और एक्सेस क्या कर देगा, एक तुम्हारा टेबल को क्रिएट कर देगा। वहाँ पे तुम्हें शो करने लगेगा एडिंग न्यू फील्ड, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है ये टेबल बना हुआ है ऑलरेडी तुम्हारा, और यहाँ पे एडिंग न्यू फील्ड का एक ऑप्शन आ गया। तो तुम यहाँ पे अपने मन से कोई भी फील्ड दे सकते हो। क्लिक इन द कॉलम एंड टाइप द डेटा इन इट। उस कॉलम पे क्लिक करो और जो तुम डेटा देना चाहते हो दे दो। प्रेस टैब की टू ऐड अ न्यू फील्ड टू द टेबल। अब मान लो तुम 4 फील्ड, ये तीसरा फील्ड था तुम्हारा और आगे भी फील्ड बनाना चाहते हो, तो क्या करोगे, टैब की को क्लिक करोगे तो तुम्हारा फिर से एक न्यू ऐसा ही फील्ड रीओपन हो जाएगा। तुम अब जितना टेबल में अपने जितने कॉलम्स को ऐड करना चाहते हो टैब क्लिक करके ऐड करते जाओ, उसमें डेटा देते जाओ। सेव द टेबल बाय क्लिकिंग द सेव बटन अवेलेबल इन द क्विक एक्सेस टूल बार प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार। टाइटल बार में तुम्हें एक क्विक एक्सेस टूल बार दिखेगा, वहाँ से जहाँ दिखाया ना क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे क्लिक करके और तुमको इस तरह का एक टैब ओपन होगा। टेबल नेम पूछेगा, तुम टेबल नेम जो भी देना चाहो दे सकते हो और उसको देख के ओके कर दो तो तुम्हारा टेबल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा तुम्हारे MS एक्सेस में। अब तुमको मान लो कि कोई तुम टेबल क्रिएट कर लिया और उस टेबल को तुम कैसे देखोगे, तुम्हें देखना है तो तुम क्या करोगे, तो यू कैन व्यू अ टेबल with its data just by double click the table from left pan, the desired table open in the right pan। यहाँ पे तुम्हें एक कुछ भी नहीं करना होता है, जो भी तुम टेबल क्रिएट किए हो ना, ये लेफ़्ट पैन में तुम्हारे सारे टेबल्स के नाम ऑलरेडी आते जाएंगे और तुम जो भी टेबल को देखना चाहते हो वहाँ पे डबल क्लिक करो, वो पूरे डेटा के साथ तुम्हें राइट साइड में व्यू कर देगी। वहाँ से तुमको वो चीज़ें दिखने लगेंगी, तुम्हारे टेबल में जो भी डेटा तुमने इंटर किया है वो सारे तुम्हें दिखने लगेंगे। ये कोशिश करना विवा वॉइस की क्वेश्चन करने की। अगर घर में लैपटॉप है, कंप्यूटर है तो MS एक्सेस खोलो और सारे स्टेप्स को लाइन वाइज पढ़ो PDF से और प्रैक्टिस करके देखो, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आगे पढ़ते हैं टेबल स्ट्रक्चर।
हमारा टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है, हाउ आवर टेबल लुक लाइक एंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी कैन इंटर इन अ टेबल, ऑल दिस मेक स्ट्रक्चर। सारा जो हम अपने टेबल में क्या डेटा देते हैं, कौन सी डेटा देते हैं, किस तरह की डेटा देते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, तो हमारा ये स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करता है, टेबल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। मान लो तुमको नाम ही लिखना है तो उसके लिए तुम फील्ड में क्या दोगे डेटा को, तो तुम या तो टेक्स्ट फील्ड दोगे या न्यूमेरिक फील्ड दोगे, तो नेम के लिए तो टेक्स्ट फील्ड ही ना होगा। तो उसी तरह टेबल स्ट्रक्चर बहुत तरह के होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। टेबल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द नेम, साइज एंड टाइप ऑफ वेरियस फील्ड। टेबल स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है, या तो नेम पे, या तो साइज पे, या तो जो भी तुम्हारे फील्ड के टाइप होते हैं उस पे डिपेंड करता है। एज यू हैव लर्न अर्लियर, ए टेबल स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। अगर तुमने कभी पहले पढ़ा होगा DBMS के बारे में तो तुमने ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि जो हमारे टेबल होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर करके रखता है। दिस टाइप्स वेरी अकॉर्डिंग टू द फील्ड इन द टेबल। यू मस्ट नो अबाउट डेटा टाइप, सम ऑफ दे आर एज अंडर। अगर तुम टेबल क्रिएट कर रहे हो, क्वेरी क्रिएट कर रहे हो, तो तुम्हें टेबल स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी ही चाहिए। उसमें किस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। कुछ डेटा टाइप्स हमारे दिए हुए हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि पहला है टेक्स्ट फील्ड। इट कंटेन्स लेटर, नंबर एंड सिम्बल्स। वेरियस नंबर इन अ टेक्स्ट फील्ड आर कंसिडर्ड एज अ टेक्स्ट बट नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट फील्ड वेरीज। टेक्स्ट फील्ड में क्या होता है, अगर तुम मान लो किसी फील्ड के लिए तुम टेक्स्ट फील्ड को अपनी डिफ़ॉल्ट आईडी में दे दिए हो तो क्या करेगा, उसमें कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, सिर्फ टेक्स्ट ही तुम उस फील्ड में इंटर कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे नेम फील्ड है, यहाँ पे नेम फील्ड में तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें यहाँ पे कौन सी फील्ड, अपनी कौन सी डेटा टाइप देनी है। तो तुम अगर टेक्स्ट फील्ड देते हो तो उसमें सिर्फ तुम नेम ही लिख सकते हो, सिर्फ अल्फ़ाबेट का ही यूज़ कर सकते हो, न्यूमेरिक्स का यूज़ नहीं कर सकते, उसमें किसी टाइप का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और ये इसकी जो लेंथ होती है कि तुम कितने लेटर का नेम दे सकते हो, कितने लेटर की टेक्स्ट दे सकते हो, तो वो फील्ड पे वेरीज करती है। जैसे कि अमन इतना ETC, तो तुम ये टेक्स्ट फील्ड में अपना ये न्यूमेरिक नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों इंक्लूड कर सकते हो, दोनों दे सकते हो। न्यूमेरिक फील्ड में क्या होता है कि सिर्फ तुम न्यूमेरिक ही दे सकते हो, नंबर ही दे सकते हो, 9 to 0 तक का नंबर दे सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं दे सकते। जैसे कि मान लो तुमने कॉन्टैक्ट लिया और उसका डेटा फील्ड तुमको क्या चूज़ करना पड़ेगा, न्यूमेरिक फील्ड चूज़ करना पड़ेगा। अगर टेक्स्ट फील्ड चूज़ कर दिए तब वो वैलिड नहीं होगा, वो नहीं ले पाएगा, डेटा को इंटर नहीं ले पाएगा, एरर दिखा देगा। तो तुमको क्या लेना पड़ेगा, न्यूमेरिक फील्ड लेना पड़ेगा। एग्जांपल देख लो, जैसे फिर आ गया तुम्हारा करेंसी फील्ड। तुम करेंसी फील्ड में क्या करोगे, तो इट कंटेन सिम्बल्स फॉर करेंसी, डेसिमल एंड कॉमाज वेयर एवर नीडेड अलॉन्ग विद द डिजिट। जैसा कि ये करेंसी को अगर तुम करेंसी फील्ड लेते हो, मान लो तुमको रुपीज़ का फील्ड दिए, उसमें डेटा टाइप करेंसी फील्ड दे दिए, तो ये तुम्हारे साथ ये करेंसी के जो भी सिंबल्स होते हैं उसको डिस्प्ले कर सकता है। डेट टाइम फील्ड में क्या होता है कि तुम डेट टाइम फील्ड में सिर्फ डेट दे सकते हो, वहाँ पे ऑटोमेटिक एक कैलेंडर खुल जाती है, वहाँ से तुम डेट और टाइम को फिक्स कर दो। अगर तुमने मान लो यहाँ पे डेट ले लिया और डेटा टाइप में क्या ले लिया, डेट टाइम फील्ड ले लिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक कैलेंडर छोटी सी ऐड हो जाएगी, उस पर क्लिक करो, वहाँ से तुम डेट को सेट कर सकते हो। यस नो फील्ड में क्या होता है, इट कंटेन्स कैरेक्टर टू रिप्रेजेंट यस नो ट्रू फॉल्स। यस नो फील्ड में तुम डिस्प्ले होता है, या तो यस डिस्प्ले होगा, या तो नो डिस्प्ले कर सकोगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। जैसे कि देखो, T is used for true, Y is used for yes, N is used for no and F is used for false। यस नो फील्ड में क्या होता है कि एक लेटर तुम्हें यूज़ करनी पड़ेगी, या तो T मतलब कि ट्रू, या तो F मतलब कि फॉल्स, या तो N मतलब कि नो। आगे बढ़ते हैं। मेमो फील्ड में क्या होता है, इट कंटेन्स लॉन्ग टेक्स्ट विथ ऑल काइंड ऑफ डेटा। ये क्या करता है, ये मेमो फील्ड में हर तरह की डेटा को एक्सेप्ट करता है, मतलब टेक्स्ट फील्ड भी एक्सेप्ट कर लेगा, न्यूमेरिक फील्ड भी एक्सेप्ट कर लेगा, करेंसी फील्ड भी एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब हर टाइप की जो डेटा होती है ना मेमो फील्ड में एक्सेप्ट होती है। जैसे किसने लिखा हाय, यहाँ पे सिंबल लगा लिया, आई एम अमन,
आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ETC। तो इसमें देखो तुम्हारे हर तरह की डेटा है, अल्फ़ाबेट है, न्यूमेरिक्स है, सिंबल्स है, सारे डेटा को ये मेमो फील्ड में एक्सेप्ट हो जाता है। आगे पढ़ते हैं, क्रिएटिंग अ टेबल यूज